Hi guys, let us begin with chapter 5. Within a short walk of Longbourn lived a family with whom the Bennets were particularly intimate. इसका मतलब है लॉन्गबर्न विलेज जहाँ पर बेनेट परिवार रहता है उससे थोड़ी ही दूर पर वॉकिंग डिस्टेंस पर एक और परिवार रहता था जिनसे इन लोगों का अच्छा जान पहचान था, यानी कि दोनों परिवार फैमिली फ्रेंड्स हैं. सर विलियम ल्यूकस हैड बीन फॉर्मरली इन ट्रेड इन मेरिटन. इस परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनका नाम है सर विलियम ल्यूकस. And we have come across some Charlotte Lucas if you remember in previous chapters. So Charlotte Lucas is the daughter, William Lucas is father and his obviously wife is Lady Lucas. तो इनके बारे में बोला जा रहा है कि सर विलियम ल्यूकस का काम था, ही वॉज एसोसिएटेड विद सम बिजनेसमैन थे मेरिटन नाम के टाउन में, वेयर ही हैड मेड अ टॉलरेबल फॉर्चून, जहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था. एंड राइजन टू द ऑनर ऑफ नाइटहुड बाय एन एड्रेस टू द किंग, और उनका प्रमोशन हो गया था नाइटहुड में. नाइट मतलब होता है सोल्जर, तो राजा के दरबार में इनका प्रमोशन हो गया था ड्यूरिंग हिज मेयोरलिटी. आई कैन अज्यूम दैट ये बन गए होंगे मेयर, बिजनेसमैन से मेयर बन गए होंगे, मेयर से फिर नाइटहुड में इनका प्रमोशन हो गया होगा. द डिस्टिंक्शन हैड परहैप्स बीन फेल्ट टू स्ट्रांगली. इसका मतलब है सर विलियम ल्यूकस जो हैं ये एक बिजनेसमैन से बन गए नाइटहुड का नाइट बन गए राजा के दरबार में. तो ये जो शिफ्ट था, ये डिस्टिंक्शन जो था, इनको बहुत हजम नहीं हुआ. सक्सेस बोलते हैं ना कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये बहुत पर्सनली और बहुत सीरियसली ले लिए कि अब तो मैं क्या ही बन गया हूँ, एक ईगो आ गया इनमें. It had given him a disgust to his business. जब ये नाइटहुड बन गए राजा के दरबार में तो डिस्गस्ट मतलब नफरत, एक हीन दृष्टि से देखना, इनको अपने ही उस पुराने बिजनेस की तरफ नफरत सा हो गया. एंड टू हिज रेसिडेंस इन अ स्मॉल मार्केट टाउन, इनको अपने उस बिजनेस को अपना छोटा समझने लग गए जब ये नाइट बन गए. और इनका जो घर था स्मॉल मार्केट टाउन जो कि मेरिटन नाम की एक लोकल जगह में था, तो इनको अपना घर भी नहीं पसंद आने लग गया. एंड क्विटिंग देम बोथ, दोनों को छोड़ दिए, ही हैड रिमूव्ड विद हिज फैमिली टू अ हाउस अबाउट अ माइल फ्रॉम मेरिटन. ये अपने परिवार के साथ अपना बिजनेस और अपना घर दोनों छोड़कर 1 मील दूर मेरिटन से अपना घर बसाए. डिनोमिनेटेड फ्रॉम दैट पीरियड ल्यूकस लॉज, वो अपना जो ल्यूकस लॉज है, जैसे इनका घर का नाम होगा ल्यूकस लॉज, वहाँ से वो हट गए. वेयर ही कुड थिंक विद प्लेजर ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस एंड अनशैकल्ड बाय बिजनेस occupy himself solely in being civil to all the world. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कठिन हो गया है शब्द, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका ये मतलब है कि जब सर विलियम ल्यूकस अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं मेरिटन टाउन से थोड़ी दूर में रहने के लिए, तो उस समय ये सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं. वेर ही कुड थिंक विद प्लेजर ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस, वहाँ पर वो सिर्फ सेल्फ इंडल्जेंट हो सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं और सेल्फिश हो सकते हैं. इसका मतलब बेसिकली यही है कि जब आदमी को प्रमोशन मिल जाता है, नाइटहुड मिल जाता है, तो वो लोग उसको हैंडल नहीं, सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं कुछ लोग. ये सर विलियम ल्यूकस इसके क्लासिक एग्जाम्पल है. एंड अनशैकल्ड बाय बिजनेस, अपने बिजनेस के वरीज से, अपने बिजनेस के जो भी टेंशन से वो मुक्त हो गए. ऑक्यूपाई हिमसेल्फ सोली इन बीइंग सिविल टू ऑल द वर्ल्ड. अब इनको ना काम है अपना बिजनेस का, ना देखभाल करना है, ना नाइटहुड का जो प्रमोट हुए हैं उनको संभालना है. नाइटहुड में प्रमोट हो गया, हम लोग इसको किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज का हालत. तो जैसे ही लोगों को प्रमोशन मिलता है ना, वो लोग निकम्मापन करने लग जाते हैं, वो लोग आलसी हो जाते हैं. तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है सर विलियम ल्यूकस इस चीज़ के, कि जैसे ही उनको सब कुछ मिल जाता है वो अपना निकम्मापन, अपना आलसीपन दिखाने लग जाते हैं. ऑक्यूपाई हिमसेल्फ सोली इन बीइंग सिविल टू ऑल द वर्ल्ड. अब बस इनका क्या काम रह जाएगा, सोफिस्टिकेटेड, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड क्लास दिखाना, अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड दिखाना, लोगों के प्रति हामी भरना या कर्टियस बस बिहेव करना. बस बाहर से जितना शो ऑफ करना है उतना करेंगे, लेकिन अंदर से जब काम का करने का बात आएगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, निठल्ले बन के बैठे रहेंगे. फॉर दो इलेटेड बाय हिज रैंक, अपने उस प्रमोशन से, रैंक नाइटहुड के रैंक से वो बहुत खुश हुए. इलेटेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना. इट डिड नॉट रेंडर हिम सुपरसीलियस,
सुपरसीलियस का मतलब होता है शोइंग दैट यू थिंक दैट यू आर बेटर दैन अदर पीपल। वो अपने रैंक से बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो अपने आप को ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि मैं तुम सबसे बेटर हूँ। ऑन द कंट्रारी ही वॉज ऑल अटेंशन टू एवरीबडी। इसके ऑपोजिट वो सबका बात ध्यान से सुन रहे थे, सबके साथ बात कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि इनका दोहरा नीति है, हिपोक्रेसी कह सकते हैं। ये दिखा रहे हैं कि हाँ मैं सबसे कर्टियस हूँ, मैं सबसे फ्रेंडली हूँ, लेकिन ये अंदर में अपने आप को सुपीरियर समझ ही रहे हैं। बाय नेचर इनऑफेंसिव, फ्रेंडली एंड ऑब्लाइजिंग। सर विलियम ल्यूकस का अगर कैरेक्टर स्केच या नेचर देखें तो किसी को दुख नहीं पहुँचाते हैं अपने बात से, फ्रेंडली हैं, दोस्ती भरा इनका मिजाज है, एंड ऑब्लाइजिंग और सबका मदद करते हैं। हिज प्रेजेंटेशन एट सेंट जेम्स हैड मेड हिम कर्टियस। इनका कुछ सेंट जेम्स जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, वो उस टाइम के ये विक्टोरियन एज में होंगे सेंट जेम्स, कोई प्रोमिनेंट संत या महात्मा। तो उनके सामने जो भी इनको प्रेजेंटेशन करना पड़ा था, या इनका बैप्टिज्म होगा, कुछ भी क्रिश्चियन लोगों का होगा, तो इससे ये कर्टियस बन गए थे। सामने से बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही स्वीट रहेंगे सबके, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेंगे। लाइक वन फ्रेज गोज फॉर हिम, इट इज़ ईजी टू टॉक द टॉक बट डिफिकल्ट टू वॉक द वॉक। सो सेम गोज फॉर सर विलियम ल्यूकस। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इस पैराग्राफ में सर विलियम ल्यूकस का डिस्क्रिप्शन है। अब नेक्स्ट में आते हैं। लेडी ल्यूकस वॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ वुमन, नॉट टू क्लेवर टू बी अ वैल्यूएबल नेबर टू मिसेस बेनेट। अब इसका मतलब क्या है? सर विलियम ल्यूकस की जो वाइफ थी लेडी ल्यूकस, वो बहुत ही अच्छी औरत थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो क्लेवर नहीं थी, इतनी ज़्यादा वो चालाक नहीं थी कि वो मिसेस बेनेट को एक टफ कंपटीशन दे पाए या फिर बोल पाएंगे हम लोग कि वो एक वर्दी ओपोनेंट है। मिसेस बेनेट हम लोग जैसा समझ पाए अब तक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही कनिंग टाइप की वुमेन है, जिसको अपनी बेटी लोगों का अच्छा जगह सेटलमेंट करना है, अच्छी जगह शादी करना है। लेकिन लेडी ल्यूकस जो है वो बहुत, उनका नेचर बहुत सरल है, बहुत ही काइंड है। दे हैड सेवरल चिल्ड्रन, the eldest of them, a sensible, intelligent young woman about 27, was Elizabeth's intimate friend। और ये किसका डिस्क्रिप्शन है? अगेन शार्लोट ल्यूकस का डिस्क्रिप्शन है। तो इसका मतलब है सर विलियम ल्यूकस, लेडी ल्यूकस के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बस हम लोग को किसका नाम याद रखना है? शार्लोट ल्यूकस का। द एल्डेस्ट ऑफ देम, जो भी शार्लोट ल्यूकस है, ये जितने भी इनके बच्चे हैं उनमें से सबसे बड़ी है, सेंसिबल है, इंटेलिजेंट है और 27 एज है, और ये एलिजाबेथ की बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही इनमें गहरा मित्रता है। दैट द मिस ल्यूकासेस एंड द मिस बेनेट्स शुड मीट टू टॉक ओवर अ बॉल वॉज एब्सोल्यूटली नेसेसरी। इसका मतलब है कि जो मिस ल्यूकसेस है, यानी कि और नाम तो मेंशन नहीं किया गया कि शार्लोट ल्यूकस की और कौन कौन बहन है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ल्यूकस परिवार और बेनेट परिवार, इन दोनों की जो बेटियां हैं वो बैठी हैं डिस्कशन करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, जो भी घटना बॉल में हुआ, बॉल डांस में हुआ, जो भी उनका कह सकते हैं जो वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ भी अगर वर्थ टॉकिंग होता है या कुछ भी अगर उनको एलिजिबल बैचलर मिलता है तो उसके बारे में डिस्कशन करना, गॉसिप करना तो एकदम ज़रूरी हो जाता है। And the morning after the assembly brought the former to Longbourn to hear and to communicate। और वो जो सुबह था वो क्या लाया उनके लिए कि मैंडेटरी हो गया, ज़रूरी हो गया लॉन्गबर्न में। एक मिनट, आफ्टर द असेंबली ब्रॉट द फॉर्मर टू लॉन्गबर्न एंड टू हियर एंड टू कम्युनिकेट। इसका मतलब है कि दोनों परिवार अब बैठेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे जो भी बॉल में हुआ, नेदरफील्ड वाले बॉल में। You began the evening well, Charlotte, said Mrs. Bennet with civil self-command to Miss Lucas. You were Mr. Bingley's first choice। अब इन लोगों का डिस्कशन चालू होता है कि क्या क्या वहाँ पर बॉल डांस में हुआ, पार्टी में हुआ। तो वो मिसेस बेनेट जो कि माँ है एलिजाबेथ बेनेट और जेन बेनेट की, वो बोलती हैं शार्लोट को कि इवनिंग तो तुमने अच्छा ही स्टार्ट किया। मिस्टर बिंगले जो हैं इन्होंने सबसे पहले शार्लोट को अप्रोच किया डांस करने के लिए। येस बट ही सीम्ड टू लाइक हिज सेकेंड बेटर। तो इसमें शार्लोट ल्यूकस क्या बोलती हैं कि हाँ, उनका चॉइस तो मैं पहली चॉइस थी, लेकिन ऐसा लगा कि मिस्टर बिंगले जो सेकंड को चूज़ किए हैं, मतलब सेकंड चॉइस कौन, सेकंड किसको अप्रोच किए? जेन बेनेट को।
तो मिस्टर बिंगले जो है वो जेन बेनेट को ज़्यादा पसंद किए। अब क्या बोलती हैं, ओह यू मीन जेन आई सपोज बिकॉज ही डांस्ड विद हर ट्वाइस। टू बी श्योर दैट डिड सीम एज इफ ही एडमायर्ड हर। इंडीड आई रादर बिलीव ही डिड। आई हर्ड समथिंग अबाउट इट बट आई हार्डली नो व्हाट समथिंग अबाउट मिस्टर रॉबिन्सन। इसका मतलब है, ये शार्लोट ल्यूकस बोल रही हैं कि मिसेस बेनेट बोल रही हैं कि अच्छा तुम्हारा मतलब है जेन से। हाँ, जेन के साथ तो 2 बार डांस किए हैं और लगता है कि वो बहुत पसंद करते हैं। और मैंने कुछ सुना भी, कुछ मिस्टर रॉबिन्सन को बोल रहे हैं। यहाँ पर फिर सस्पेंस बना दिया है, ये भी नहीं बताया है मिस्टर रॉबिन्सन कौन है। आगे हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। Perhaps you mean that I overheard between him and Mr. Robinson. Did not I mention it to you? Mr. Robinson's asking him how he liked our Meriton assemblies and whether he did not think they were a great many pretty women in the room and which he thought the prettiest. इसका मतलब है कि आप लोगों ने मुझे बात करते हुए सुना है क्या मिस्टर रॉबिन्सन से। मिस्टर रॉबिन्सन भी लगता है कि बॉल डांस में कोई मेंबर होंगे और शार्लोट ल्यूकस और मिस्टर रॉबिन्सन का अच्छे से बात हो रहा होगा। तो मिस्टर रॉबिन्सन से मैंने पूछा था कि आपको कैसा लगा हम लोगों का मेरिटन का असेंबली, मेरिटन के जितने भी लोग थे, और क्या आपको लगता है कि बहुत सारी प्रिटी वुमेन थी। एक तरीके से डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। सो वी विल कंटिन्यू विथ चैप्टर 5 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो या, थैंक यू।